दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम वीडियो डी एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आप इस क्लास का 2-3 बार रिवाइज करिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। सदमेव जयते शब्द का उल्लेख मुंडको उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? मुंडको उपनिषद में मिलता है सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख। विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मुद्रा राक्षस लिखी गई है। धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध भगवान बुद्ध के द्वारा पहले उपदेश से है, जो कि सारनाथ में दिया गया था, और इसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध भगवान बुद्ध के पहले उपदेश से है, जो कि सारनाथ में दिया गया था, और इसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, और इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों भारत चेचक मुक्त हो गया है, और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, जबकि बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव था। तो दोस्तों याद रखिएगा, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, जबकि बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बैटन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बैटन थे। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचार्य थे। दोस्तों याद रखिएगा, दोनों प्रश्न अलग हैं कि आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बैटन था, जबकि पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य थे। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था? करजन था, और इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया। तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? करजन था, और इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया। आगे देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई थी। दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है, जो कि यह घटना 9 अगस्त 1925 की है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, और यह घटना 9 अगस्त 1925 की है। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी है। कौन सी है? गुलामगिरी है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का है। कब का है? 5 मार्च 1931 का है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र में 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र में। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है, और दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है, और दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। और सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। किसके लिए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था।
और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। COP15 जैव विविधता से संबंधित है, जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था। भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन है? ओपन है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न ओपन है। 75वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है। जीन बैंक परियोजना किसने स्थापित की है? महाराष्ट्र ने स्थापित की है। दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है। गरीबी रेखा के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति बनाई गई हैं। किसके लिए? गरीबी रेखा के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति बनाई गई हैं। व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारू दत्ता मिश्र को दिया गया। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा 6 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा 6 मेंबर होते हैं। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बाबा अम्बेडकर ने कहा है। किसने कहा है? संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। दोस्तों, पूना पैक्ट समझौता 1932 का है, जो कि बाबा अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, यरवदा जेल पुणे में। भीमराव अंबेडकर से संबंधित देखेंगे। भीमराव अंबेडकर इनको भारत रत्न 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी बायोग्राफी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं। कौन है? दिनकर गुप्ता हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। और वर्तमान में कौन है? नंद किशोर। कौन है? नंद किशोर हैं, जिन्हें NK सिंह भी कहते हैं। पहले कैग नरहरि दास थे। वर्तमान में कौन है दोस्तों? गिरीश चंद मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद मुर्मू हैं। तो दोस्तों, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के अलावा 6 मेंबर और होते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बाबा अम्बेडकर ने कहा है। पूना पैक्ट समझौता 1932 का है, जो कि बाबा अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य यरवदा जेल पुणे में हुआ था। बाबा अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन्हीं से संबंधित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और वर्तमान में कौन है? नंद किशोर हैं। पहले कैग नरहरि दास थे और वर्तमान में गिरीश चंद मुर्मू हैं। निमोनिया का रोग कारक जीवाणु होता है, जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों, काली मौत प्लेग को कहते हैं, जो कि जीवाणु से होती है। किससे होती है? जीवाणु से होती है। इटाई रोग कैडियम को कहते हैं। इटाई रोग कैडमियम से होता है। और हैंसन रोग लेप्रोसी रोग होता है, यानी कुष्ठ रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज से होता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज को कहते हैं, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। और दोस्तों, गोवा रेबीज मुक्त राज्य है। गोवा रेबीज मुक्त राज्य है, आपको यह भी ध्यान रखना है। रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा है। और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। मिनी माता रोग मरकरी यानी पारा से होता है। आगे देखेंगे। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे और इनको अकबर द्वितीय यानी इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, ना कि अकबर ने। यहाँ पर ध्यान देना, अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि।
तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको अकबर बता दिया था, तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। त्रिपुरा के नए सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं। कौन है? त्रिपुरा के नए सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है और त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? कोकबरोक भाषा है। आगे देखेंगे महाराष्ट्र के सीएम वर्तमान में एकनाथ शिंदे हैं। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल के पहले सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। विधान राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विधान राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसे दिया गया था? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। किसे मिला है? दार्जिलिंग की चाय को मिला है। आगे देखेंगे विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 वन ए से है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 वन ए में है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहता है। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था और यह पंचायती राज से संबंधित है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। किस पर? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। स्थानीय स्वय शासन का जनक रिपन को कहा जाता है। कौन है? रिपन है स्थानीय स्वय शासन का जनक। दोस्तों ढोला सादिया पुल, इसे भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। ढोला सादिया पुल को माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम में। कहाँ पर स्थित है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है और असम के सीएम वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम में ही अम्बुवाची का मेला लगता है कामाख्या माता मंदिर पर। आगे देखेंगे दोस्तों पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। युआन करेंसी चीन की है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कॉमनवेल्थ के संपादक कौन थे? एनी बेसेंट थी। कॉमनवेल्थ की संपादक एनी बेसेंट हैं। लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है और सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में लिखा है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में लिखा है। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं 50 में मुख्य न्यायाधीश और इससे पहले 49 में थे यू ललित थे। केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं। कौन है? बाल गंगाधर तिलक थे केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर है? परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी का है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की का है और गहरमाथा, भीतरकनिका, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये सभी उड़ीसा में स्थित हैं और उड़ीसा के सीएम वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान में कौन है दोस्तों बताइएगा?
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी हैं। और जो अध्यक्ष होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। यानी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में कौन है? मोदी जी हैं इसके अध्यक्ष। तो दोस्तों याद रखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी हैं। और जो अध्यक्ष होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखेंगे। यूट्यूब के CEO नील मोहन है। ट्विटर के CEO लिंडा हैं। कौन है? ट्विटर के CEO लिंडा हैं। CBI के प्रवीण सूद हैं। और CBC के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम है। यूट्यूब के नील मोहन है। ट्विटर के लिंडा हैं। CBI के प्रवीण सूद हैं। और CBC के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। आगे देखेंगे। पृथ्वी विज्ञान के नए मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू बने हैं। कौन बने हैं? किरण रिजिजू बने हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती हैं। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 161 है। कितनी है? 161 है भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161 है। हैप्पीनेस सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। यानी खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। और सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है, जिसे झीलों का देश भी कहते हैं। वैश्विक आतंकवाद में भारत की रैंक 13वीं है। कितनी है? 13वीं है। दोस्तों अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा है। याद रखिए कि अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है। फारस और ओमान की खाड़ी हार्मुज संधि से संबंधित है। दोस्तों याद रखिए कि फारस और ओमान की खाड़ी के मध्य कौन सी संधि है? हार्मुज संधि है। 21 जून को योग दिवस हाल ही में जो मनाया गया वह 9वें क्रम का मनाया गया। और उसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसके हेड एंटोनियो गुटारेस हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है। चारबाग शैली हुमायूं का मकबरा है। चारबाग शैली में हुमायूं का मकबरा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश छतरपुर में है। कहाँ पर हैं? खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। हैप्पीनेस सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। 180 में से 132 है। प्रेस फ्रीडम में 161 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 160 है, जिसे हंगर इंडेक्स भी कहते हैं। क्लाइमेट में 8वां स्थान है भारत का। और फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है। तो याद रखिएगा कि हैप्पीनेस यानी खुशहाली सूचकांक में 126 स्थान पर है भारत। और मानव विकास सूचकांक में 132वें स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम में 161वें स्थान पर है। भुखमरी में 107 पर है। क्लाइमेट में 8वें स्थान पर है। और फायर पावर इंडेक्स में 4थे स्थान पर है भारत। दोस्तों बस आपको सुनना है, अब आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो का री एग्ज़ाम आराम से बैठकर कर सकें। तो आप इस क्लास को 2-3 बार रिवाइज करिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो सके और आप प्रश्नों को आसानी से हल
कर सकें। ऑपरेशन दोस्त भारत ने तुर्की की सहायता के लिए चलाया था हाल ही में, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया गया था, और ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों के लिए शुरू किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऑपरेशन दोस्त भारत ने तुर्की की सहायता के लिए चलाया, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया, और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया, जबकि ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया। तो दोस्तों इन ऑपरेशनों को याद रखिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन कर्णा हाल ही में चलाया गया है म्यांमार में फंसे हुए भारतीयों के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऑपरेशन कर्णा म्यांमार में चलाया गया है, म्यांमार के लिए चलाया गया है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने की, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल गोवा का है और अधिकतम राजस्थान का है। अधिकतम जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम सिक्किम की है। जादूगोड़ा का संबंध यूरेनियम से है। किससे है? जादूगोड़ा का संबंध यूरेनियम से है। बोकारो लौह अयस्क संयंत्र झारखंड में स्थित है, और जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में से शुरू किया गया था, यानी तीसरी पंच योजना से संबंधित है बोकारो लौह अयस्क संयंत्र, जो कि झारखंड में स्थित है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता O- है और सर्वग्राही AB+ है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे देखेंगे ब्रिक्स की 2023 की जो अध्यक्षता थी साउथ अफ्रीका ने की थी, यानी ब्रिक्स की 2023 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका ने की है, और एससीओ की अध्यक्षता 2023 में भारत ने की है। जो एससीओ की जो बैठक हुई थी 2023 में भारत में हुई, और इसकी अध्यक्षता भारत ने ही की है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आगे देखेंगे चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। सेबी 1992 का एक्ट है। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत की गई थी, और माधवीपुरी बुच इसकी हेड हैं। नाबार्ड की बात करते हैं। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की दोस्तों याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके हेड केवी साजी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, और 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसके हेड केवी साजी हैं। आगे देखेंगे पुलित्जर अवार्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स को हाल ही में दिया गया है 2023 का, और सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, जो कि मयूर वंश से हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है, और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई हैं अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। इसरो की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसके हेड वर्तमान में सोमनाथ हैं। इसरो एक अंतरिक्ष एजेंसी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। पुलित्जर अवार्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, और सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है, और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसके हेड
सोमनाथ हैं। विश्वास स्वरूपम महादेव जी की प्रतिमा है जो कि राजसमंद राजस्थान में स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है? राजसमंद राजस्थान में स्थापित की गई है। शिव शंकरी शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है जो कि तमिल लेखक हैं। कौन है? तमिल लेखक हैं शिव शंकरी, और इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है पागल खाना के लिए। लुइस कैफेरली को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। पूर्णिया देवी बर्मन को द चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। पूर्णिया देवी बर्मन को। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विश्वास स्वरूपम महादेव जी की प्रतिमाएं जो कि राजस्थान में स्थित है। शिव शंकरी जो कि तमिल लेखक हैं, इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है पागल खाना के लिए। लुइस कैफरली को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। पूर्णिया देवी बर्मन को द चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। दोस्तों मूकनायक पत्रिका बाबा अंबेडकर की है, और इन्हें भारत रत्न 1990 में दिया गया था बाबा अंबेडकर को। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बाबा अंबेडकर ने कहा है। 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया था, और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, और जबकि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया, और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। आगे देखेंगे क्रिकेट की ट्रॉफी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवदत्त ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी, यह सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, नागरहोल, यह सभी कर्नाटक से संबंधित हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, नागरहोल, यह सभी कर्नाटक के हैं, और कर्नाटक की ही कम्बाला दौड़ है। पोंगल त्योहार, भरतनाट्यम लोक नृत्य, यह तमिलनाडु की हैं, और तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? MK स्टालिन हैं। नुआखाई और धानु यात्रा पर्व उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं? नुआखाई और धानु यात्रा पर्व उड़ीसा के हैं, और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। आगे देखेंगे किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? किसने कहा है? बदायूनी कहा है। किसने कहा है? बदायूनी ने कहा है। अकबर ने किसे कब राय की उपाधि दी? बीरबल को दी थी। अकबर ने बीरबल को कब राय की उपाधि दी थी? जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने कर दी। देहसाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। किससे संबंधित है? टोडरमल से संबंधित है देहसाला बंदोबस्त। अकबर ने कंठावड़ बाड़ी विलास की उपाधि तानसेन को दी। किसे दी थी? तानसेन को दी थी कंठावड़ बाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला मुगल शहजादा जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जहांगीर था। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है जो कि तमिल लेखक हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया था। दोस्तों कुछ जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको बार बार रिवाइज किया है। बार बार से मतलब 1-2 बार मैंने उन्हें रिवाइज कर दिया है जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ग्रैमी पुरस्कार रिकी गैज को दिया गया है जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागल खाना उपन्यास के लिए। प्रिजर अवार्ड चिपरफील्ड को दिया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला हैं। कौन है? रामचंद्र पौडेला हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति। पोस्ता की खेती करने की अनुमति पश्चिम बंगाल ने दी है।
अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित एवं पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में स्थित है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। गोवर्धन योजना अपशिष्ट से आमदनी तैयार करने से संबंधित है। अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। किसके लिए? अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। और रामसर स्थल कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। पीएम प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू की गई। पहली बार बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। किसने? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। दोस्तों, प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को बनाया है। और शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब अनीश गिरी को दिया गया है। किसमें? शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब अनीश गिरी को दिया गया। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम गोवा ने शुरू किया है। और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य रेवन्यूक्त राज्य है। और गोवा में समान सिविल संहिता यानी 44 लागू है। सैनबोर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार उस्माना ख्वाजा को दिया गया है। हर गांव हरियाली पहल जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। किसने? हर गांव हरियाली पहल जम्मू कश्मीर की है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को दिया गया है। किसे दिया गया है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावे को दिया गया है, पावो को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डगलस डायमंड, बेनेस बर्नानेक, फिलिप डाइविंग को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बियाल्बस्की और मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बियाल्बस्की को दिया गया है। और 2 संगठन हैं, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। शांति का नोबेल पुरस्कार साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनोक्स को दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनोक्स को दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार मॉर्टन मेडल, कैरोलिना बर्टोजी और बेरी शार्पलेस को दिया गया है। यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रसायन का नोबेल पुरस्कार मॉर्टन मेडल, कैरोलिना बर्टोजी और बेरी शार्पलेस को दिया गया है। आगे देखेंगे, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटिन जिलिंगर, एलिया एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर को दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। बांदीपुर बन्नेरघट्टा कर्नाटक के हैं। और सिपकिला दर्रा सतलुज नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व वन्यजीव कोष 1961 का है और इसका प्रतीक पांडा है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। किसकी? IUCN की। और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है लुप्त प्राय प्राणियों के लिए। और IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है जो कि जापान में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। किसके लिए? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है जो कि जापान में हुआ था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। 5 जून 1972 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है। कहाँ पर है? केन्या नैरोबी में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है और इसके हेड थॉमस बॉक हैं। पहला ओलंपिक 1896 में खेला गया 1896 में खेला गया था। कहाँ पर? एथेंस ग्रीस में। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक
48वीं रही थी। जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की रैंक 48वीं रही थी और पहला स्थान इसमें किसका रहा था, यूएसए का रहा था। लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से संबंधित हैं और इन्होंने गोल्ड जीता था। रवि दहिया कुश्ती से संबंधित हैं, इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक, बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की। इसमें भारत में 19 पदक जीते थे, 5 गोल्ड जीते थे। कितने जीते थे, 19 पदक जीते थे और 5 गोल्ड जीते थे। और इसमें भारत की रैंक रही थी 24वीं रैंक रही थी टोक्यो पैरा ओलंपिक में। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष पर नॉर्वे रहा है। कौन रहा, नॉर्वे रहा। और इसका शुभंकर बिंग डोएन है। क्या है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष पर नॉर्वे रहा था और इसका शुभंकर था बिंग डोएन इसका शुभंकर था। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम यूके में हुए थे, जो कि 22वें क्रम के थे और भारत इसमें चौथे स्थान पर था। भारत चौथे स्थान पर था और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था और भारत चौथे स्थान पर था। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए और इसका शुभंकर शाहबाज था। अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है। कौन रहा, स्पेन रहा था कोलंबिया को हराकर और इसका शुभंकर ईवा था। कौन था, ईवा था। अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा कोलंबिया को हराकर और इसका शुभंकर ईवा था। जॉर्जिया मेलोनी पीएम है किसकी, इटली की। कौन है, इटली की। दोस्तों आपको बताना है कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है इटली की पीएम। तो दोस्तों वर्तमान में इटली की जो पीएम है वह जॉर्जिया मेलोनी ही, अभी चेंज नहीं हुई हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की पीएम है, इटली की हैं। लेखा महानियंत्रक भारती दास हैं। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख को दिया गया। किसे दिया गया, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, आशा पारेख को दिया गया। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी हैं। कौन है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी हैं। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रजाक्ता कोहली ने जीती है। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रजाक्ता कोहली ने जीती है। पुलित्जर अवार्ड 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र में फेहमदा अजीम को दिया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पुलित्जर अवार्ड यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह 2022 का फेहमीदा अजीम को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। दोस्तों आपको बताना है कि 2023 का किसे दिया गया, कमेंट बॉक्स में। आगे देखेंगे 31वां ब्याज सम्मान असगर बजाज को दिया गया है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला में मनीष कल्याण को दिया गया और पुरुष में सुनील छेत्री को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट और पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर किबूतू, यह सभी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट और पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर किबूतू, यह सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। मेडिसन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया है। किसने किया है, मेडिसन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया है और तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। विश्व का पहला टीका इसकी खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है और स्वामी स्मार्ट सिटी कौन है, शिलोंग ही है। स्वामी स्मार्ट सिटी शिलोंग है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे। कहाँ हुए थे, तीसरे
तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे। 36वां राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर कौन रहा था? सर्विसेज बोर्ड रहा था। 36वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर कौन रहा था? सर्विसेज बोर्ड रहा था। दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर कौन था? गोवा था। कौन था? गो था। कौन था? गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होगा। और बाजरा मिशन असम ने शुरू किया। किसने शुरू किया है? बाजरा मिशन असम ने शुरू किया है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर का है। कब का है? 15 नवंबर का है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 का एक्ट है। कब का है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 का एक्ट है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है। किसके द्वारा होती है? कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से होती है। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 की है, जो कि मिथाइल आइसोनाइट के कारण हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। एजेंडा 21 रिपोर्ट 1992 की है और 1992 में ही पृथ्वी सम्मेलन रियो ब्राजील में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, एजेंडा 21 रिपोर्ट 1992 की है और 1992 में ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कि रियो ब्राजील में हुआ था। सतत विकास के लक्ष्य कितने हैं? 17 हैं। और 2030 तक, दोस्तों 2030 तक पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा कि सतत विकास के लक्ष्य 2017 हैं और इसका लक्ष्य 2030 तक का है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था और अमेरिका इसका होस्ट था और इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। इसकी थीम थी। आगे देखेंगे। जीरो फाइट मरुद्भिद पौधों से संबंधित है, जैसे कि नागफनी। आगे देखेंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन हैं वर्तमान में। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी हैं। दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र, खाद्य संग्रहालय और 44वां शतरंज ओलंपियाड खेल चेन्नई में ही हुए थे। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र, खाद्य संग्रहालय और 44वें शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, जबकि अंग्रेजी का नामता गोखले को दिया गया। एबल पुरस्कार 2022 मैथ में डेनिस सुलेवन को दिया गया। किसे? एबल पुरस्कार 2022 मैथ में डेनिस सुलेवन को दिया गया। रामानुजन पुरस्कार मैथ में नीना गुप्ता को दिया गया। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 स्मृति मंदाना को दिया गया। और भारतीय क्लासिकल डांस 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। भारतीय क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। अमूर धरोहर 14 हैं। कितनी है? 14 हैं और 14वीं दुर्गा पूजा है। तो याद रखिएगा, अमूर धरोहर कितनी है? 14 हैं और 14वीं दुर्गा पूजा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणले विक्रमसिंघे हैं। कौन है? रणले विक्रम सिंघे हैं। और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने रणले। दोस्तों 31वां स्वराष्ट्रीय सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। दोस्तों बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है। सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है? पिग्मी जनजाति है, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में स्थित है। दोस्तों पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। किसने? कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। आगे देखेंगे।
गोपीनाथ बारदोलई, जो कि आधुनिक असम के संस्थापक थे। असम का पुराना नाम कामरूप है। क्या है? असम का पुराना नाम कामरूप है और असम का नृत्य है सत्रिया नृत्य। असम का कौन सा नृत्य है? सत्रिया नृत्य असम का है। दोस्तों, बिहू 3 प्रकार का होता है, जो कि असम में फसल काटने पर मनाया जाता है। कहाँ का है बिहू? असम का है, और वो भी 3 प्रकार का होता है, जो कि फसल कटाई के समय मनाया जाता है। बगरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है, जो कि असम का है। कहाँ का है? बगरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है, जो कि असम का है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटगई है, और जो कि असम का है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई है, जो कि असम का है, और असम में ही रायमोना नेशनल पार्क स्थित है। कामाख्या माता मंदिर असम का है, और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई में स्थित है। कहाँ पर है? डिगबोई में स्थित है। दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। नीरज चोपड़ा डायमंड लुसाने लीग में इन्होंने गोल्ड जीता था, और कुर्ताने कप में भी गोल्ड जीता था, और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर जीता था। तो याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा डायमंड लुसाने लीग में गोल्ड जीता इन्होंने, कुर्ताने कप में गोल्ड जीता, और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। जो कि भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कार्लोस अलकराज और ईगा स्विएटेक ने जीता है। किसने जीता है? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कार्लोस अलकराज और ईगा स्विएटेक ने जीता है। सैयद मोदी टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता है, और 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई तमिलनाडु में हुए। कहाँ हुए थे? चेन्नई तमिलनाडु में हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन में ध्वजवाहक नेगा जरीन, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, और शरद कमल राय, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में ध्वजवाहक निखत जरीन, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और शरद कमल राय, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। उद्घाटन में मनप्रीत और पीवी सिंधु रही थीं। आगे देखेंगे, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल का है, जो कि महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। सी इज ए चेंज मेकर अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग का है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा की योजना है, जो कि 22 जनवरी 2015 की है। तो याद रखिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 की है, जो कि पानीपत हरियाणा की है। उज्ज्वला उज्ज्वला 1.0 बलिया उत्तर प्रदेश की योजना है, जो कि एलपीजी गैस से संबंधित है, और 1 मई 2016 की है। कब की है? 1 मई 2016 की है। तो याद रखिएगा कि उज्ज्वला 1.0 1 मई 2016 की योजना है, जो कि एलपीजी गैस से संबंधित है, और बलिया उत्तर प्रदेश की है। उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 की है। यह भी एलपीजी गैस से संबंधित है, और महुआ से यह शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? यह महुआ से शुरू होती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 का है। कब का है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 का है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई, और इसके हेड समीर कामत हैं। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। आगे देखेंगे, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन था? मैकाले था, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में सुरेश पटेल हैं। कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार हैं। इसरो के हेड सोमनाथ हैं, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं, और बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है, बम्बू डांस मिजोरम का है, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन अमेरिका का है। किसका है? आर्टेमिस फर्स्ट मिशन अमेरिका ने शुरू किया। दोस्तों, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चेंज हुए हैं, और 29 मई को यह चेंज हुए हैं। सुरेश पटेल के स्थान पर आए हैं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो यहाँ पर
याद रखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यह करेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मई 2023 को शपथ दिलाई थी। तो दोस्तों चेंज हो गए, आप याद रखिएगा कौन है? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आगे देखेंगे, गंगा विलास क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू की गई है। तो याद रखिएगा कि गंगा विलास क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू की गई। जबड़े की हड्डी का नाम मैंडिबल है और सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। सिपकला दर्रा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलुज नदी प्रवेश करती है। सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिपकला दर्रा सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फजल अली आयोग का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, वह भी असम में है। दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है और इसका श्रावण अग्नाशय में होता है। आगे देखेंगे, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनकी बुक है इंडियन स्ट्रगल। इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। फॉर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने ही की थी और इन्हें नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? इन्हें नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा दी गई थी। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। कहाँ पर? इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेताजी अवार्ड शिंजो अबे को दिया गया है। बंगाल विभाजन 1905 का है, जो कि करजन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन करजन के खिलाफ ही चलाया गया था। इरावती नदी म्यांमार में स्थित है। गोल्डन पैगोडा म्यांमार में है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के द्वारा जारी करता है और इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। लड़ो या भागो हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं? एडिनल ग्रंथि को कहते हैं लड़ो या भागो हार्मोन। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। किसने? CR दास ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। भारत का पनडुब्बी रोधी जहाज अर्नाला है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 51 है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद 51 है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुई थी, यानी कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि 36 से 57 में है, जो कि 36 से लेकर 36 से 57 तक भाग 4 में स्थित हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं और यह भाग 4 से संबंधित हैं और यह 36 से 57 तक हैं। आगे देखेंगे, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं और सुएज नहर भी स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं
और सुएज नहर भी कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं और सुएज नहर भी मिस्र में ही स्थित है। दोस्तों सुएज नहर को भूमध्य सागर और लाल सागर का दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य जोड़ती है सुएज नहर। तो याद रखिएगा कि दोस्तों यह नहर जो कि सुएज नहर के स्तुमुस से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर कौन सी नहर? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। धर्मगाजिन अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य है। किसके मध्य है? इंडिया और जापान के। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में दजला फरात नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? इराक में दजला फरात नदी में मिलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 1949 को हुई थी। कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करा देते हैं क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो आप इस क्लास का जरूर रिवीजन कीजिएगा 1-2 बार, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और ऐसे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक बार और रिवाइज कराता हूँ आपको। मिस्र, इसे नील नदी का वरदान कहते हैं और मिस्र में ही सुएज नहर स्थित है। और दोस्तों मिस्र आगे देखेंगे धर्मगाजिन अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य है। किसके मध्य है? इंडिया और जापान के मध्य है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में दजला फरात नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? इराक में दजला फरात नदी में मिलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आगे देखेंगे कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। सौर पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में स्थापित किया गया है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का है। और शिकागो की बात करते हैं। मिशिगन झील के किनारे अमेरिका में स्थित है शिकागो। कहाँ पर स्थित है शिकागो? मिशिगन झील के किनारे अमेरिका में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और यूटी में कौन है? दिल्ली है। तो याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है ये और यूटी दिल्ली है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता इंडिया ने की है और G20 की अध्यक्षता भी इंडिया ने की है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होगा। कहाँ होगा? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में होगा। दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कब होगा? 2023 में होगा। और कहाँ होगा? इंडिया में होगा। आगे देखेंगे ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? जैकोबियन क्लब का था। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त है। भारत की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? 42वां संशोधन था और 1976 में हुआ था। कौन सा? 42वां संशोधन था और 1976 में हुआ था भारत की प्रस्तावना में संशोधन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अब केंद्रीय बल पर कार्य करती है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। कौन सा अभिलेख खारवेल के समय का है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के समय का है और उड़ीसा में पहले इसका कलिंग था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अभिलेख कौन सा अभिलेख खारवेल के समय का है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के समय का है।
रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुक्रचकिया मिसल से संबंधित हैं रणजीत सिंह। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है और यह बर्फ के घरों में रहती है। कहाँ रहती है? बर्फ के घरों में पाई जाती है और बर्फ के बने हुए घरों को इग्लू कैफे कहते हैं। पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है। कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। भूस्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला हैं, यानी सेबी की हेड हैं। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की हेड हैं और CBSE की हेड कौन है? निधि छिब्बर हैं। केंताजी ब्राउन पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है और आपात उपबंध भाग 18 में है और 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। दोस्तों याद रखिएगा कि आपात उपबंध भाग 18 में है, 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, बैले जली ने सहायक संधि किस राज्य के साथ की थी? हैदराबाद के साथ की थी। बैले जली ने सहायक संधि किस राज्य के साथ की थी? हैदराबाद के साथ की थी। येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में स्थित है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है और IUCN की स्थापना 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर IUCN का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। वर्षा की बूंद गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और बर्गे कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि श्वेत क्रांति के जनक थे। अश्वघोष किस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बुद्ध चरित हैं। अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अश्वघोष किस पुस्तक के लेखक हैं? बुद्ध चरित। अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति के कौन थे? उपाध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, इलवर्ड बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? रिपन के समय हुआ था और इसे ही स्थानीय स्वयं शासन का जनक कहते हैं। पहली बार दशकीय आधार पर जनगणना 1881 में हुई थी। कब हुई थी? पहली बार दशकीय आधार पर जनगणना 1881 में हुई थी और रिपन के कार्यकाल में हुई थी। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? नीलमा संजय रेड्डी हैं। कौन है? भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? नीलमा संजय रेड्डी थे। हीरे का चमकना और मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी एव ह्यूम्स के समय। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। किसमें है? भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आगे देखेंगे, भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे और इनका केंद्र गोवा था और तंबाकू की खेती करना इन्होंने ही सिखाया था, पुर्तगालियों ने। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 129 में लिखा है। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कनिंगम 1861 में हुई थी। कब हुई थी? कनिंगम 1861 में हुई थी आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन हैं और यह समुद्रगुप्त के समय के हैं और यह बीड़ा वादक थे। कौन थे? बीड़ा वादक थे।
इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रिया प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हर्षेड थे, और यह समुद्रगुप्त के समय के थे। और समुद्रगुप्त यह बीड़ा वादक भी थे, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हैदराबाद हैदराबाद में पहला गोल्ड एटीएम विंग्स इंडिया की स्थापना की गई है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और मुंबई को कहते हैं। किसे कहते हैं? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों ओजोन को मापने की इकाई डॉप्सन होती है। क्या होती है? डॉप्सन होती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। पेप्सिन में एंजाइम होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, और इसका संग्रह यकृत तथा पेशियों में होता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज तथा ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, और इसका संग्रह यकृत तथा पेशियों में होता है। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? फ्लोरीन होता है। याद रखिएगा, वह कौन सा तत्व होता है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? फ्लोरीन होता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। मेढक में जो दांत होते हैं उन्हें होमोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोडेंट कहते हैं मेढक के दांत को। स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज संबंधित है। स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। दांत का शिखर बना होता है डेंटिन का। किसका बना होता है? जो दांत का शिखर बना होता है वह डेंटिन का बना होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? सिस्टिक के द्वारा पहुंचता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। रेनिन का स्त्रावण करने वाला पहला अंग कौन सा है? दोस्तों रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग है आमाशय। क्या है? आमाशय है। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? सरीसृपों व पक्षियों का था। तो याद रखिएगा कि आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक है? सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक है। समवर्ती अंग कौन से किनके होते हैं? चमगादड़ के पंख व तितली के पंखों को समवर्ती अंग कहते हैं। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन की खोज किसने की थी? फुंक ने की थी। और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होता है? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? ग्लूकोज व फ्रक्टोज। क्या है? ग्लूकोज व फ्रक्टोज। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति रॉय हैं। कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला गीतांजलि श्री हैं। कौन है? गीतांजलि श्री हैं। और उन्हें यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? रेत की समाधि के लिए दिया गया। भारत में शास्त्रीय नृत्य और भाषा कितने हैं? भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 6 भाषाएं शास्त्रीय। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तमिल है, जो कि 2004 की है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तमिल है, जो कि 2004 की है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वह भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये पराबैंगनी कण को रोकने का काम करती है ओजोन परत। ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन ने की थी। किसने की थी? ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन ने की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 का है, जो कि कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए शुरू हुआ। किसके लिए किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 का है, जो कि कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ। किस विटामिन की कमी से बांझपन उत्पन्न होता है? विटामिन ए की कमी से बांझपन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम विटामिन देखेंगे और उनके हम नाम देखेंगे। विटामिन ए का
नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी का है नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का नाम फिलोक्विनैन है। और विटामिन बी12 का नाम है साइनोकोवोलिन। आगे देखेंगे, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना में 1952 में शुरू हुआ था। और 1951 से 1956 तक यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 थी, 1956 तक चली। और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। और 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। और 16 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? खाद्य दिवस मनाया जाता है। बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगति में दो संप्रदाय में विभक्त हो गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथी बौद्ध संगति में। हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगति में दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था? चौथी बौद्ध संगति में। हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दी जाएंगी। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दी गई है हाल ही में। डोनियर 228 विमान श्रीलंका को दिया गया है। 1940 में कौन पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने हैं? दोस्तों 1940 में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और विनोबा भावे और भूदान आंदोलन विनोबा भावे से ही संबंधित है। किसने चलाया था भूदान आंदोलन? विनोबा भावे ने चलाया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में आया था। और यह इसकी शुरुआत हुई थी 1927 में, यानी यह बनकर तैयार हुआ था 1927 में। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो कि वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। LPG और CNG का प्रमुख घटक कौन कौन होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो याद रखिएगा कि LPG का प्रमुख घटक कौन होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है LPG का, जबकि CNG का मीथेन होता है। डम्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बेल्स घास के स्थान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और पंपास घास के स्थान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है, जो कि असम का है। लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। लाल कुर्ती दल को खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। लाल कुर्ती दल को ही खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता लोथल गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और चन्नू दड़ों में मन के बनाने का कारखाना है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा। बात करते हैं धौलावीरा की, जो कि गुजरात में है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। यह सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
सरोजिनी नायडू थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? एनी बेसेंट थी। समान सिविल संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में? 44 में है, जो कि गोवा में लागू है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस के मध्य है। इंदिरा अभ्यास इंडिया और रूस के मध्य है। धर्मगाजिन अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, और नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, और सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? 126 है। कितनी है? 126 है। निवेश प्रोत्साहन समझौता इंडिया और अमेरिका के मध्य है। किसके मध्य है? निवेश प्रोत्साहन समझौता इंडिया और अमेरिका के मध्य है। बोंगो सागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड, ये नॉर्डिक देश हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। राज्यपाल नहीं है यहाँ पे, विनय उपराज्यपाल कर लीजिएगा, विनय कुमार सक्सेना है। आगे देखेंगे, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आर बॉनी ग्रेवियल हैं, और इसका जो आयोजन किया गया था वह अमेरिका में किया गया। 70वीं मिस यूनिवर्स हरनाथ सिंधु हैं। पहली महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, जो कि 1994 की हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। याद रखिएगा कि क्वाड शिखर सम्मेलन किन के मध्य है? इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। और इन्हीं के मध्य जो एक्सरसाइज है वह मालाबार एक्सरसाइज है। और क्वाड को जो किया गया था तैयार, वह किसके लिए किया गया? चीन को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है क्वाड शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन है, और 5वीं महिला मुक्केबाज निकहत जरीन है। शिलोंग बात करते हैं शिलोंग की। शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है। 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग है, और असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में ही स्थित है। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण का शुभारंभ कोटा में किया। कहाँ किया? कोटा में किया। डेफ ओलंपिक 2021 में भारत 9वें स्थान पर था। बात करते हैं हैदराबाद की दोस्तों। बात करते हैं हैदराबाद की। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, और यह तेलंगाना की राजधानी है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था, और इसे निजामों का शहर भी कहते हैं। स्टैचू ऑफ इक्विटी और टी हब 2.0 यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया गया था। इसे निजामों का शहर, स्टैचू ऑफ इक्विटी, टी हब 2.0 यह सभी हैदराबाद में स्थित हैं। आगे देखेंगे, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है, यह बूंदी राजस्थान में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं। कोकबरो भाषा यहाँ की मूल भाषा है, और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। थॉमस कप का विजेता इंडोनेशिया बना है। कौन बना है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि थॉमस कप का विजेता कौन बना है? भारत बना है। दोस्तों यहाँ पर भारत कर लीजिएगा, और उप विजेता है यहाँ पर इंडोनेशिया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि थॉमस कप का जो विजेता बना है वह भारत बना है, इंडोनेशिया को हराकर। किसे हराकर? इंडोनेशिया को हराकर।
भारत बनाए इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का विजेता, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्तों, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की युगल जोड़ी ने यह थॉमस कप भारत को जिताया है। उबेर कप साउथ कोरिया ने जीता है। और टेमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जंग को दिया गया है। किसे दिया गया है? टेमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जंग को दिया गया है। आगे देखेंगे। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह किया कीमा रीता शेरपा ने। अनुसूची 12 हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 हैं। और संविधान संशोधन 105 हुए हैं। संविधान सभा की पहली बार मांग जो की गई थी, किसने की थी? एम एन रॉय ने की थी। किसने की थी? एम एन रॉय ने की थी। 5वां आदि महोत्सव 2022 मंडला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। कब किया गया था? 5वां आदि महोत्सव 2022 को मंडला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंधिया को दिया गया है। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार तेज कौल को दिया गया है। किसे दिया गया है? निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार तेज कौल को दिया गया है। आगे देखेंगे। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता है, जबकि पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है। बिहू असम का है। पोंगल तमिलनाडु का है। मकर विलक्कू केरल का है। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र किसने शुरू किया है? जैसलमेर ने शुरू किया है। तो याद रखिएगा कि सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र को जैसलमेर में स्थापित किया गया है। IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस बना। कौन बना था? गुजरात टाइटंस बना। और उपविजेता कौन बना? राजस्थान रॉयल बना। तो दोस्तों याद रखिए कि IPL 2022 का विजेता कौन बना था? गुजरात टाइटंस बना था। और उपविजेता रहा था राजस्थान रॉयल्स। अब बात करते हैं 2023 की। IPL 2023 का विजेता दोस्तों कौन बना था? चेन्नई सुपर किंग। कौन बना? चेन्नई सुपर किंग बना है हाल ही में IPL 2023 का विजेता। और किसे हराकर बना है? गुजरात टाइटंस को, जो पहले जीता था 2022 में। तो इस बार वह किससे हारा है? चेन्नई सुपर किंग से हार गया है गुजरात टाइटंस। तो दोस्तों याद रखिएगा, दोनों IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस और 2023 का विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। पाल्म डी और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। किसे दिया गया है? पाल्म डी और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की है। और 2023 की साउथ अफ्रीका ने की। जी-सैट 24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया। और इसे लॉन्च किया गया था एरियन 5 रॉकेट से। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कंबोडिया में पाई जाती है। और इसकी राजधानी नोम पे है, कंबोडिया की। UN की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। भारत में 2 शेयर मार्केट हैं, BSE और NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और जो कि 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो कि सेंसेक्स से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी, जो कि एशिया का सबसे पुराना है। NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। और निफ्टी इससे संबंधित है। BSE और NSE का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? BSE और NSE का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी इन्हें कंट्रोल करता है, इन दोनों को। BSE और NSE इन दोनों को कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है। और सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। सेबी 1992 का एक्ट है। और माधवीपुरी बुच इसकी हेड है। और सेबी का ही सारथी ऐप है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य असम बना है। कौन बना है? असम बना है। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन बनी है? दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, जो कि मयूरभंज से हैं। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी?
प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू होती है? यह दिल्ली से शुरू होती है। पहली निजी ट्रेन कौन सी है? पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी तक चली। कहाँ से चली थी? पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी तक चलाई गई। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई है और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। तो याद रखिएगा कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर दोहा में हुआ था और इसका विजेता अर्जेंटीना बना था फ्रांस को हराकर। तो दोस्तों याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हुआ था और विजेता अर्जेंटीना बना था फ्रांस को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हुआ। कहाँ होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है। कौन सा है? किंग हमद एयरपोर्ट है। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर है? भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है जो कि बेंगलोर में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपगोड़ा बेंगलोर में स्थापित की गई है। कहाँ पर? कैंपगोड़ा बेंगलोर में स्थापित की गई है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन बनी है? खुशी पटेल बनी है। कौन बनी है? खुशी पटेल बनी है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 कहाँ पर शुरू किया गया है? शिमला में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 कहाँ पर शुरू किया गया है? शिमला में। चर्चा में रहा I2U2 इंडिया, अमेरिका, इजराइल और UAE, इसमें 4 देश शामिल हैं I2U2 में। क्वाड में देश कौन कौन से हैं? इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी कोलंबो श्रीलंका में शुरू की गई है। कहाँ पर? बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी कोलंबो श्रीलंका ने शुरू की है। कामाख्या माता मंदिर असम में है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। राष्ट्रमंडल देशों के समूह गैबन और टोगो हैं। कौन है? गैबन और टोगो हैं। GST संग्रहालय पणजी में स्थापित किया गया है और इसका नाम धरोहर है। गोवा पणजी में स्थापित किया गया है GST संग्रहालय और इसका नाम क्या है? धरोहर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। कितनी है? 180 में से 180 है। ब्लू ड्यूक तितली राज्य की तितली घोषित की गई है सिक्किम की। कहाँ की? तो याद रखिएगा कि ब्लू ड्यूक तितली जो कि किस राज्य की राष्ट्रीय तितली घोषित की गई है? सिक्किम में घोषित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे थे? विक्की कौशल रहे थे। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक की योजना हिमाचल प्रदेश की है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्वीटक ने जीता है और पुरुष में राफेल नडाल ने। बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का है, मकर बिलक्कू केरल का है। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जैसलमेर ने शुरू किया है। IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस बना है और 23 का कौन बना है? चेन्नई सुपर किंग। पांडी और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सॉलिडनेस को दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा महाद्वीप और इसकी कैपिटल कैनबरा है। प्यासी भूमि का देश, कालगोली और कुलगाड़ी सोने की खानें यहीं पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। कंगारुओं का देश, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, मरे और डार्लिंग नदी यहीं ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। गिब्सन मरुस्थल, डाउन्स घास के मैदान और काकवाड़ू युद्ध अभ्यास यह सभी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। 2026 का जो कॉमनवेल्थ होगा वह ऑस्ट्रेलिया में होगा और यहाँ की जो PM है वह एंथनी अल्बनीज हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल ने शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन में हुआ। कहाँ हुआ? लिस्बन में हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हेड निधि छिब्बर हैं।
रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। नीरज चोपड़ा ने कुर्ताने गेम्स में गोल्ड जीता है, डायमंड लुसाने में गोल्ड जीता है। तो दोस्तों, जो कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं, इन्होंने कुर्ताने में गोल्ड जीता और डायमंड लुसाने में गोल्ड जीता। बात करते हैं केरल की। केरल के सीएम पिनराई विजयन है। ओटीटीसी स्पेस ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला केरल ही है। के फोन प्रोजेक्ट केरल ने शुरू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है सभी के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी केरल ने ही शुरू किया है। मनरेगा लोकपाल, इसके हेड एन के ओझा हैं। कौन है? एन के ओझा हैं। 17वां रेलवे जोन कोलकाता है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू की गई है? अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे शुरू की गई है। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम असम ने शुरू किया। दोस्तों, दूनागिरी क्या है? एक युद्ध पोत है। दोस्तों, केंताजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश थी। कौन है? केंताजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। फेमदा अजीम बांग्लादेश की, जो कि फेमदा अजीम जब बांग्लादेश की हैं, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भगवंत अनमोल को दिया गया है। पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल ने शुरू की है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ से शुरू की है? सांचौर जालौर से की है। कहाँ से? सांचौर जालौर से की है। तो याद रखिएगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को सांचौर जालौर से शुरू किया। पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना अमेरिका ने शुरू की और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन राजस्थान में किया गया और शेरू इसका शुभंकर था और यह इसे 6 खेलों में शुरू किया गया। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हैलीफैक्स कनाडा में हुआ और कनाडा में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी पाई जाती है विनिपेग में। पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। के फोन प्रोजेक्ट सभी के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है। पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत पुलमपुरा पंचायत है, जो कि केरल की है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर राजस्थान में शुरू की गई है और पहली नाइट सफारी शुरू की है उत्तर प्रदेश ने सिंगापुर की तर्ज पर। तो याद रखिएगा, पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश ने शुरू की सिंगापुर की तर्ज पर। आर्टेमिस 3 क्रू मून लैंडिंग मिशन अमेरिका ने शुरू किया। मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार को दिया गया है और पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ पूरे महाराष्ट्र में किया गया। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। नमस्ते योजना सामाजिक और आवास मंत्रालय ने शुरू की है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम ने शुरू की है और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। तो याद रखिएगा, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम ने शुरू की। रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? सुपर बासुकी है और निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया। ई डबल डेकर वातानुकूलित बस मुंबई महाराष्ट्र ने शुरू की है और मुंबई महाराष्ट्र का ही कौन सा फेस्टिवल है? काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं और लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? पंजाब में शुरू किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र पंजाब में शुरू किया गया। मंकी पॉक्स का नया नाम क्या कर दिया गया है? एम पॉक्स कर दिया गया है, जो कि एक जूनोटिक बीमारी है।
तो याद रखिएगा मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया गया है। अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में हुली नदी के शुरू की गई है, हुली नदी के नीचे शुरू की गई है। निपम पहल बौद्धिक संपदा से संबंधित है। स्वतंत्रता दिवस 76वां हाल ही में मनाया गया। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब ने शुरू की है। राकेश झुनझुनवाला का निधन हाल ही में हो गया। यह शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से जाने जाते थे राकेश झुनझुनवाला। मैसूर का संस्थापक हैदर अली था और टीपू सुल्तान जैकोबिन दल का नेता था और 1799 में इसकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों बात करते हैं हम्पी की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी रह चुकी है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही है और 50 रुपये के नोट पर हम्पी अंकित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरियर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान अंकित है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला अंकित है और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप अंकित है। जबकि 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव अंकित है और 10 रुपये के नोट पर कोणार्क मंदिर अंकित है। 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित थे और 50वें वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं। बिहार के CM नीतीश कुमार हैं और 20 रुपये के नोट पर एलोरा के मंदिर अंकित हैं। तो याद रखिएगा कि 20 रुपये के नोट पर क्या अंकित है? एलोरा के मंदिर अंकित हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है सिंगापुर ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर लागू करने वाला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला उत्तराखंड बना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च स्तर पर जबकि लागू करने वाला गोवा बना है। तो दोनों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर उत्तराखंड ने शुरू की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च स्तर पर गोवा ने शुरू की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थापित की गई है सरदार पटेल जी की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बाबा अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पर्टी कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ऑफ दोस्तों स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जिसे विश्वास स्वरूपम कहते हैं महादेव जी की प्रतिमा है और इसे नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में स्थापित किया गया है। पंचामृत योजना गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। दोस्तों एक्स वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और अमेरिका के मध्य है। पोलो अथवा चोगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा पोलो अथवा चोगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संघ का उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद है। कौन है? विश्वनाथ आनंद है। कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला पहला देश इजराइल है और रामसर साइट 75 है जो कि ईरान में स्थित है। दोस्तों रामसर साइट 75 है और रामसर स्थल ईरान में स्थित है और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। डीपाल RNGM डस्टन नागरिक सम्मान तिब्बती गुरु दलाई लामा को दिया गया है। बड़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी हैं। तो याद रखिएगा CSIR की हेड कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी हैं जिसे हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी हैं। छत्तीसगढ़ के CM भूपेंद्र बघेल हैं। कौन है? भूपेंद्र बघेल हैं। आगे देखेंगे मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किसने किया है? असम ने शुरू किया है। ताइवान फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ताइवान फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। कौन बने हैं?
श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं सुरेश पटेल के स्थान पर 25 मई 2023 को इन्हें शपथ दिलाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुरेश पटेल के स्थान पर कौन बने हैं? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया का है। काकाडू अभ्यास ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। चोरी चोरा घटना गोरखपुर की है। इसी घटना से असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। दोस्तों डायमंड लीग फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है और इसमें 100 दिन का रोजगार है। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 132 है। जयंती पटनायक का निधन, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो कि अध्यक्ष थी, इनका निधन हो चुका है और पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। दोस्तों भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 107 है। कितनी है? 107 है हंगर इंडेक्स। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपगोड़ा बेंगलोर में स्थापित की गई है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावज है। अखिल भारतीय संघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका वापस आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सिनर्जी क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई यूएई में किया गया। कहाँ पर? दुबई यूएई में किया गया। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन किसने लॉन्च की है? सीरम इंस्टीट्यूट ने की है। और नुआखाई त्योहार उत्सव उड़ीसा का है। परख क्या है? मूल्यांकन करने का पोर्टल है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी शेरशाह और 68वें में रही थी सोराई पोट्रू। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला कौन थी? निकोल मान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज एंडरसन हैं और मोदी जी ने 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन गुजरात में किया। ओणम त्योहार केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है। महिला निधि योजना राजस्थान की है। लुसाने डायमंड लीग 2022 नीरज चोपड़ा ने जीता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। लिबर्टी मेडल जेलेंस्की को दिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष समीर कामत को बनाया गया है। पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। कागज मिल नेपाल मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। तो दोस्तों ये थे वीडियो री एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों आप इस क्लास को अगर 2 बार ले लेंगे, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से एग्ज़ाम में लगा पाएंगे और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी क्लास लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।